चलिए अब एक्टिव पैसिव में आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारे क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा हम लास्ट क्लास का रिवाइज कर ले रहे हैं। न्यू स्टूडेंट्स आपको बैकअप लेना पड़ेगा जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, लेकिन मैं फास्ट स्पीड में बता दे रही हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। राइट, तो थोड़ा सा आपको फास्ट लगेगा क्योंकि इट्स अ रिवीजन। राइट, तो एक्टिव पैसिव हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहला रूल हमने जो पढ़ा था एक्टिव पैसिव में, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर एक्टिव हमें सेंटेंस दिया है और उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, या पैसिव सेंटेंस दिया है और उसको हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नॉलेज होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ऋषभ लव्स शीनू, ऋषभ लव्स शीनू। राइट, फुल स्क्रीन कर देती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऋषभ लव्स शीनू, तो यहाँ पे जो ऋषभ है वो आपका सब्जेक्ट है और शीनू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। भूली बिसरी याद है न्यू स्टूडेंट्स? वैसे मैंने डिटेल में इसको क्लास में बताया हुआ है। राइट, कि ये क्या है। निशा एक बार प्लीज आप जरा पूछ लीजिएगा, स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा क्योंकि हमने तो पूरी क्लास ली थी यहाँ पे। राइट, कोई दिक्कत नहीं है निशा, थोड़ा सा फोकस करो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला रूल मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे कि एक्टिव में है ऋषभ लव्स शीनू, तो यहाँ अब आपने क्या किया, जैसे ही पैसिव में आपने किया शीनू इज लव्ड बाय ऋषभ। राइट, तो ऋषभ को आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ऋषभ को आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और शीनू को आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि इज लव्ड बाय कहाँ से आया। ये पता है कि पैसिव में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके आगे हम बाय लगा देते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके आगे हम बाय लगा देते हैं। राइट, तो शीनू इज लव्ड बाय ऋषभ। तो पहली चीज हमने सीखी थी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देना है। राइट, नोटिंग्स आप न्यू स्टूडेंट्स मांग लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे पुराने स्टूडेंट्स आप नोटिंग मांग लीजिएगा। वैसे मैंने नोट डाउन भी करवाया है, अभी मत परेशान होइएगा, अभी केवल समझिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम आपस में चेंज कर देते हैं। फिर हमने रूल 2 में देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो हम आपस में चेंज करते हैं, अगर सब्जेक्ट की जगह, इसमें हमने बात की है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की है। ठीक है, जैसे लास्ट स्लाइड में आपने देखा था केवल ऋषभ और शीनू था, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में केवल एक एक नाउन था, एक एक नेम था। राइट, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो एक्टिव सेंटेंस में ऑल द चिल्ड्रेन, ऑल द चिल्ड्रेन में 3 वर्ड्स हैं, ऑल द चिल्ड्रेन। राइट, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट में हम देखें ऑल द चिल्ड्रेन हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। राइट, सारे बच्चों ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी थी। तो ऑल द चिल्ड्रेन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे सब्जेक्ट में, और यहाँ ऑब्जेक्ट में भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो मैंने ये सिखाया था कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, चेंज होगा, इंटरचेंज होगा। राइट, ये नहीं कि एक ही वर्ड उठाकर ले जाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को उठाकर ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, पूरा का पूरा ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज हर्ड बाय ऑल द चिल्ड्रेन, जो आपका एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको हमने ऑल द चिल्ड्रेन को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। राइट, तो पहला रूल यही है। अभी भी हमारा यही चल रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें इंटरचेंज करना है। पहले हमने सीखा कि एक एक वर्ड है तो उसको इंटरचेंज करेंगे, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वहां पे भी हम इसको इंटरचेंज करेंगे। राइट, फिर हमने नेक्स्ट देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने के रिगार्डिंग ही हमने नेक्स्ट देखा कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बोले थे, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो वो इसका बैकअप ले लेंगे प्लीज। राइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह अगर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में प्रोनाउन है या किसी एक में क्या है,
प्रोनाउन है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, राइट। तो प्रोनाउन में हमें देखना है, ये टेबल आपको नोट डाउन करनी जरूरी थी। ऑब्जेक्ट में हमेशा, ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट में कभी आई नहीं यूज करोगे, ऑब्जेक्ट में आप क्या यूज करोगे, मी यूज करोगे, राइट। लेकिन अगर मैं की बात करनी है और सब्जेक्ट में मैं आ रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, आई यूज करोगे, राइट। तो ये टेबल हमें पूरी लर्न करनी थी। इसमें दो वर्ड ऐसे हैं, एक यू है और दूसरा इट है, जो कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सब्जेक्ट में भी यू है, ऑब्जेक्ट में भी यू है। ऐसे ही आप इट में देखेंगे, सब्जेक्ट में भी इट है और ऑब्जेक्ट में भी इट है। तो दो वर्ड ऐसे हैं, यू और इट, जो कि चेंज नहीं होते। बाकी आप सब कुछ देख रहे हैं कि चेंज होता है। तो इसमें मैंने इन लोगों को एग्जाम्पल दिया था, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, फास्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इनसे पूछा था कि सपोज अगर हमें ट्रांसलेट करना है एक सेंटेंस को, मैं और मेरे फ्रेंड्स घूमने गए थे, विजिट पे गए थे, राइट। तो आप इसको क्या ट्रांसलेशन करेंगे, इसका क्या ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे दो आंसर्स आए थे। कई लोगों ने लिखा था आई एंड मी, मी एंड माई फ्रेंड्स विजिटेड, मी एंड माई फ्रेंड्स विजिटेड दैट प्लेस, राइट। कई लोगों ने ये लिखा, तो कई लोगों ने लिखा था आई एंड माई फ्रेंड्स। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, मी एंड माई फ्रेंड्स, और कुछ लोगों ने लिखा था आई एंड माई फ्रेंड्स, राइट। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें सही है आई एंड माई फ्रेंड्स। कभी भी मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं होगा, कभी भी मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में मी आता ही नहीं है, मी हमेशा कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट में आता है। सब्जेक्ट में अगर आप मैं और मेरे फ्रेंड्स लिख रहे हो, तो वह हमेशा क्या आएगा, आई आएगा। तो एक्टिव पैसिव समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिव पैसिव समझ में आता है तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आता है। निशा, ये जो टेबल है ये आपको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने में और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। प्लस आप जैसे सेंटेंस मेकिंग करते हो, तो अगर ऑब्जेक्ट में आप मैं का यूज करते हो तो हमेशा मी लिखोगे, सब्जेक्ट में आप मैं का यूज करते हो तो हमेशा आई लिखोगे। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल मैंने इन लोगों को दिया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बोला था कि अगर सपोज मैं एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करूं कि मेरे फादर ने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को चॉकलेट दी, मेरे फादर ने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को चॉकलेट दी। तो अब आप ये सोचिए, चॉकलेट दी थी, अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर मी और माय फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे माय फादर गेव a chocolate to me and my friends, तो यहाँ पे to I and my friends नहीं होगा, क्या होगा, to me and my friends। तो ऑब्जेक्ट में आप me का यूज करते हो, और अगर सब्जेक्ट है तो वहां पर आप I का यूज करते हो, राइट। तो ये प्रोनाउन का दिखाया था। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मोहन हेट्स दैम, तो मोहन आपको पता है सब्जेक्ट है, दैम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट के तौर पे दैम यूज हो रहा है, लेकिन जब हम दैम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दैम आर हेटेड तो लिख नहीं सकते। दैम आर हेटेड आपने कभी देखा भी नहीं होगा, क्या होगा, दैम किस में कन्वर्ट हो गया, दे। तो यहाँ पे भी देखिए, ऑब्जेक्ट के तौर पे 4th नंबर पे यहाँ दैम लिखा हुआ है, जबकि सब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखा हुआ है, दे, राइट। तो अगर कई सारे पर्सन हैं, राइट, उनको की बात होती है, तो वहां पर सब्जेक्ट के तौर पे हम दे का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे हम देम का यूज करते हैं, राइट। तो ये हमने पढ़ा था प्रोनाउन में। सेम ऐसे ही हमने इस स्लाइड में भी यही देखा था, प्रोनाउन की बात की थी। फिर हम वर्ब्स में आ गए थे। वर्ब्स में हमने एक वर्ब जो है कंप्लीट कर लिया था, चेंज इन वर्ब्स रूल 5, राइट। प्रेजेंट टेंस इनडेफिनेट टेंस है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव में स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में स्ट्रक्चर अगर हम देखें, आपको अच्छे से पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता, ती, ते आता है। जैसे वह खेलता है, राइट, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे जाते हैं, राइट। तो हमेशा कभी भी अगर हिंदी में ता, ती, ते आता है
तो उसका ट्रांसलेशन किस में किया जाता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो एक्टिव में आपको स्ट्रक्चर पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वह जाता है, तो वह जाता है तो हम क्या लिखेंगे, ही गोज, ही गोज, वह जाता है, वह जाता है, राइट। अगर हम इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर ये हुआ कि सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है, और वर्ब का आप हमेशा देखते हो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहता है, V1 का मतलब वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है। ही शी के साथ आपको पता है ES और S जो है वो ऐड हो जाता है, जैसे यहाँ गो है, गो में क्या लग गया, ES, तो यहाँ क्या हो गया, ही गोज, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पे होता वह खेलता है तो क्या हो जाता है, ही प्लेज, ही शी के साथ आपको पता है ES लग जाता है। और अगर यहाँ पे दे होता वह जाते हैं तो दे गो, राइट। अगर मतलब प्लूरल हो जाता है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो जाता है तो नॉर्मल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो एक्टिव में आपको आइडिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भूली बिसरी याद है अगर आपको याद आ गई हो। इसके अलावा अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या आएगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का ये मैंने स्ट्रक्चर बताया। अब इस एक्टिव को अगर मेरे को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी गिवन सेंटेंस है, जो भी गिवन सेंटेंस है, उस गिवन सेंटेंस में हमें ये देखना होगा कि उस सेंटेंस का टेंस क्या है। वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि उसका टेंस क्या है, राइट। सृष्टि मेरी ओर से वॉइस में सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके दिख रहा है यहाँ पर, राइट। तो देखिए जरा आपकी ओर से शायद में भी कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू नीड उसमें ES और S लग सकता है, वो हम सब्जेक्ट देख के डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ही सब्जेक्ट हुआ, प्लेज वर्ब हुआ, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हुआ, ही प्लेज फुटबॉल, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, अब अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, राइट, तो पैसिव में आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके थे। पैसिव में आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग आपका लगेगा इज, एम, आर। हमेशा पैसिव में आप देखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज है, होता है, राइट। उसके बाद आप बाय का यूज करके आप ऑब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर आपका पैसिव में हो जाता है। अब जैसे ही प्लेज फुटबॉल, राइट, तो इसको हम कन्वर्ट करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, फुटबॉल था, तो फुटबॉल हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। फुटबॉल, फुटबॉल एक फुटबॉल है, राइट। कई सारी होती तो आपका क्या लगता, आर लगता, एक आई होता अगर सब्जेक्ट में तो एम लगता, राइट। फुटबॉल है तो क्या लगेगा, फुटबॉल इज। प्ले का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, प्लेड, राइट, बाय हिम, राइट। तो ये हो गया आपका, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ही तो लिख नहीं सकते, बाय ही तो लिख नहीं सकते, तो प्रोनाउन वाली टेबल देख लीजिए। ही के सामने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट में, हिम। ही सब्जेक्ट में यूज होता है, हिम कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट में यूज होता है। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, राइट। ये चीज आपका, ये आपका पैसिव में कन्वर्जन हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, राम फॉलोज मी, राम फॉलोज मी, राइट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में मैं के लिए क्या यूज हो रहा है, मी। अब मी को जब सब्जेक्ट में पहुंचाओगे तो क्या किस में कन्वर्ट कर दोगे, आई, राइट। राम फॉलोज मी, राम मुझे फॉलो करता है, राम मुझे फॉलो करता है। आई एम फॉलोड बाय राम, आई एम फॉलोड बाय राम, राइट। आई के साथ आपको पता है एम लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा फॉलोड,
बाय राम। अब यहाँ पे देखो, अब आपको ये चीज समझ में आई कि कभी भी एम आर के साथ, कभी भी एम और आर के साथ अगर सपोज यहाँ पर आई एम फॉलोड बाय राम, यहाँ पर आई एम फॉलोड बाय राम, आई एम फॉलोड। अब आई एम फॉलोड, आपको एक्टिव पैसिव की नॉलेज नहीं है तो आप कहोगे मैं फॉलोड हूँ, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। मुझे फॉलो किया जाता है राम के द्वारा, आई एम फॉलोड बाय राम, मुझे फॉलो किया जाता है राम के द्वारा। यानी कि आप पे कोई एक्शन कर रहा है, आप पे कोई एक्शन कर रहा है, तो आई एम फॉलोड बाय राम। तो इसलिए आपको एक्टिव पैसिव की नॉलेज बहुत होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप लीगल फील्ड में जा रहे हैं, लॉ की फील्ड में बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो पैसिव में होते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऋषिका वीडियो आपके एंड से पॉज हो रहा होगा, मेरे एंड से सब कुछ ओके है डियर, राइट। अच्छा श्रुति, राम गोज का पैसिव क्या होगा डियर? राम गोज में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, केवल आपका आप कह लीजिए सब्जेक्ट है और वर्ब है। निशा मैम, मैं हिम और हिज दोनों के यूज में कंफ्यूज हो जाती हूँ। निशा भी इस पे बात करेंगे, राइट। इसके लिए मेरी अलग से स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो अभी हम फिलहाल एक्टिव और पैसिव देख रहे हैं, राइट, यहाँ पर। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। अब आज हम फ्रेश आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं आज के पोर्शन में। अब आपको पता है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, हर एक टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका प्रेजेंट टेंस होता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है, फिर सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, फिर आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो हमें 1 बाय 1 सब पढ़ना है, हमें 1 बाय 1 सब पढ़ना है, राइट। श्रुति अभी देखेंगे, अभी आएंगे एक्सरसाइजेस पे, डोंट वरी। हाँ जी तिलक होगा, अभी आएंगे, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, राइट। यहाँ पे सबसे पहले अभी जो कर रहे हैं प्लीज वो नोट डाउन करो, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हमने एक चीज देख ली, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा? प्रेजेंट टेंस में हमने पहले देखा, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं? हम लोग आगे आते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। शुभम, नहीं डियर शुभम, अभी देख रहे हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करो। तिलक जो 2 वाला बात आप पूछ रहे हो वो अलग, आगे जब सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे तो मैंने वैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्हीं स्लाइड्स पे आगे, राइट। तो एकदम से मैं कूद के उधर चली जाऊंगी, फिर बच्चे परेशान होंगे। लक्ष्य का क्या क्वेश्चन है मैम? लक्ष्य, राम गोज में राम तो नाउन ही है ना, राम नाउन है, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन है, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं, राइट। और क्या क्वेश्चंस हैं? हाँ जी चलिए, अब यहाँ पे शुभम ध्यान से सुनिए, अभी आपको चीजें पता लग जाएंगे। प्रेजेंट टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा रहा है, रही है, कर रहे हैं, राइट, ये आता है। कर रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है, राइट। तो यहाँ पर खुशी नहीं होगा डियर, यहाँ पर नहीं बन सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, आप सब्जेक्ट किसको बनाओगे? ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि आप ट्रांसलेशन करते हैं कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वह खेल रहे हैं। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, वो आपका किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो एक्टिव में आप जनरली स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का देखेंगे। अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो जैसे मैंने कहा शी इज प्लेइंग या ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग ही इज प्लेइंग
फुटबॉल, राइट। वो फुटबॉल खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, राइट। तो आपको पता है ही क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या लगाते हो, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग आप लगाते हो इज, एम, आर लगाते हो। फिर आप एक्टिव वॉइस में क्या लगाते हो, जो भी वर्ब है उसका इंग फॉर्म लगा देते हो। हमेशा आपने देखा होगा कंटिन्यूअस में इंग फॉर्म यूज होता है, जैसे यहाँ प्लेइंग, स्टडिंग, राइट, गोइंग, हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब का इंग फॉर्म होता है, उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये एक्टिव वॉइस में जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग इज, एम, आर आएगा। अब जैसे अगर सब्जेक्ट में आई है तो एम आएगा, दे है तो आर आएगा, फिर वर्ब का इंग फॉर्म यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब एक्टिव सेंटेंस का अगर ये स्ट्रक्चर है और इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, जैसे ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, तो इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल की नीड के अकॉर्डिंग हम इज लगाएंगे, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। ये हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने पैसिव में क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, जो एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम इज, एम या आर यूज करेंगे, फिर हम क्या लगा देंगे, एक वर्ड क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम बाय ऑब्जेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पैसिव में होगा। साहिल, जो आपने सेंटेंस पूछा है उसका पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ जी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये इसका पैसिव हुआ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर हो जाता है इज, एम, वर्ब में क्या चेंज आता है, इज, एम, आर के बाद हम बीइंग लगाते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई कि अगर कभी भी इज, एम, आर के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि वो पैसिव का सेंटेंस है, आपको समझ में आना चाहिए कि पैसिव का सेंटेंस है। और पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है। सारे रूल्स आपके टिप्स में होने चाहिए, एग्जाम में एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने को आ सकता है, राइट। तो आपको दोनों स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिव में क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रहा है, वह एक लेटर लिख रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब इसमें क्या किया इन्होंने, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर, एक लेटर है तो क्या लगेगा, इज बीइंग रिटन बाय हिम, एक लेटर लिखा जा रहा है उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है, राइट। ये हुआ। दूसरा देखो, राम इज हेल्पिंग मी, राम मेरी मदद कर रहा है। अब यहाँ पे अभी एक बच्चे ने पूछा था पहले कि रहा है और ता में क्या फ़र्क होता है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क होता है। डियर, जब हम किसी की कोई एक्टिविटी बता रहे हैं, राम फुटबॉल खेलता है, करंट स्टेटस नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं, एक्टिविटी बता रहे हैं कि हाँ राम फुटबॉल खेलता है, राइट। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। वह स्कूल जाती है, इसको आप क्या बोलोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलोगे। लेकिन अगर मैं करंट स्टेटस बता रही हूँ कि अभी भी वो कर रहा है, राइट, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि एकदम करंट स्टेटस बता रही हूँ कि अभी भी वो फुटबॉल क्या है,
खेल रहा है, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। तो कभी भी रहा है, रही है, रहे है आता है, तो उसका ट्रांसलेशन जो होता है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम इज हेल्पिंग मी, राम मेरी मदद कर रहा है, यानी इस टाइम भी राम जो है वो मेरी मदद कर रहा है, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं हेल्पिंग आ गया इसके साथ, तुरंत आप पहचान लेंगे इसके साथ हेल्पिंग आएगा। अगर वॉज के साथ आता तो आप कहते हैं भाई पास्ट कंटिन्यूअस है। इसके साथ आया इंग फॉर्म तो आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि हाँ जी ये आपका क्या है, अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो राम इज हेल्पिंग मी, राम मेरी मदद कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे मी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, तो मी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। आई के बाद हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में क्या लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, आई एम। फिर हमें क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, बीइंग ऐड कर दिया। हमने वर्ब देखा क्या है, हेल्पिंग, हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय राम, राइट। मेरी हेल्प राम के द्वारा की जा रही है, मेरी हेल्प राम के द्वारा की जा रही है, राइट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं देख लूँ। दुष्यंत, ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। मैम इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, डियर अभी हम केवल डायरेक्ट बात कर रहे हैं उन सेंटेंसेस की जहां पर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। कुछ सेंटेंसेस का हम जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े टाइम के बाद पूछना जब हमारा वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आगे क्या है, गायत्री ने पूछा है वो ये काम कर सकता है, इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे, कोई बताएगा। वो या ये काम कर सकता है, वो ये काम कर सकता है, यहाँ पे कैन लगेगा डियर, ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, वहां पे कैन लगेगा। सकता है, सकती है आता है, तो वहां पे कैन आता है, राइट, इसमें आएगा कैन। तो कैन और कुड के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, कैन, कुड, ये सब अभी हम अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, राइट आकाश, ही कैन डू दिस वर्क, गुड हितैषी, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, निशा नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी कोमल, बिल्कुल सही, अंकुश सही बोल रहे हैं, तिलक, आकाश, सब ने सही ट्रांसलेट किया है। स्लाइड नोट डाउन कर लो डियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, फिर इसके एग्जांपल्स में आए। मनीषा का हो गया भाई, हर्ष ने पैसिव भी करके दिखा दिया, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। गायत्री जब आप ये पूरा एक्टिव पैसिव पढ़ लोगे तो आपको कैन और कुड में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि कब कैन लगाते हैं, कब कुड लगाते हैं। गायत्री का क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ कि कब कैन यूज किया जाता है, कब कुड यूज किया जाता है। पहली चीज तो ये कि कुड हमेशा पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा, पहली चीज तो ये कि कुड पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। दूसरी चीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि दो टॉपिक्स आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है समझ में आने लगेंगे। तो परेशान मत हो, आपको गायत्री वो चीज बड़े इजीली क्लियर हो जाएगी कि कैन और कुड कहाँ पे यूज होता है। लक्ष्य ने लिखा है मैम वो ये काम कर सकता है, तो ही इज एबल टू दिस वर्क लिख सकते हैं। डियर अगर हम लिखते हैं ही इज एबल टू दिस वर्क, वह इस काम के लायक है। तुमने अगर इसका जो तुमने लिखा है ही इज एबल टू दिस वर्क, हम उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे तो वह उस काम के लायक है, वह इस काम के लायक है, ये ट्रांसलेशन होगा। सकता है यहाँ पे नहीं आएगा, अगर सकता है आप बोलोगे तो कैन ही लगाएंगे, राइट। बाकी स्टूडेंट्स की नोटिंग हो गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार, राइट। तो एक्टिव में आप खुद ही देख रहे हैं, एक्टिव में देखिए स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव में आपने देखा सब्जेक्ट है,
राइट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आ गया, एम आ गया। एम के बाद आपका क्या आ गया, वर्ब का इंग फॉर्म आ गया। वर्ब का इंग फॉर्म के बाद ड्राइविंग अ कार यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आएगा, इंग फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको कन्वर्ट इन्होंने किया पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को इन्होंने क्या बनाया, सब्जेक्ट। आकार क्या बनाया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या लगाया, इज लगाया, इज लग गया। इसके बाद आपको पता है क्या लगाना था, बीइंग लगाना था, बीइंग भी लगा दिया। ड्राइव आपका क्या था, वर्ब था, तो हमें क्या लगाना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया भाई, ड्रिवन बाय मी, राइट। ड्रिवन, उसके बाद क्या है, बाय करके आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो आ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। अब यही अगर नेगेटिव में होता, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, a car is not being driven by me, right। तो ये हो गया, a car is not being driven by me। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉर्मल इंट्रोगेटिव, जहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देते हैं। नॉर्मल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, अभी मेन इंट्रोगेटिव पे हम नहीं आए हैं, राइट। तो एम आई ड्राइविंग अ कार, एम आई ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, राइट। एम आई ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। पहले आप इसको नॉर्मल इसमें कन्वर्ट कर दो। इसका एक मैंने आपको तरीका बताया था कि कभी भी ऐसा है इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो। एम आई ड्राइविंग अ कार नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, आई एम ड्राइविंग अ कार। नॉर्मल सेंटेंस का ईजिली आप पैसिव में कन्वर्ट कर दोगे, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, राइट। अब इसका इज आप आगे लगा दो, इस वाले सेंटेंस का इज आप, क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, राइट। तो यहाँ पे इज आप आगे लगा दो, इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी, क्या कार मेरे द्वारा ड्राइव की जाएगी, क्या कार मेरे द्वारा ड्राइव की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे आपने इज क्या करा, आगे लगा दिया। तो आपको ट्रांसलेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बनते हैं। लास्ट क्लास में कोई मुझसे पूछ रहा था कि इंट्रोगेटिव का पैसिव होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस होता है, हाँ जी होता है, राइट। तो आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अभी हम चेंज इन वर्ब पढ़ रहे हैं, राइट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आपका कौन सा टेंस होता है, आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, राइट। इसके बाद कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, राइट। तो अब हम किस पे आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आ गए, ठीक है। करंट टाइम पे अगर काम हो चुका है, करंट टाइम पे काम हो चुका है, जैसे कि अब आप देखो डन 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 लिख रहे हो, तो डन भी आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट। तो आपका कहने का सेंस ये है, आई हैव डन, मैं कर चुका हूं, राइट। आई हैव डन, मैं कर चुका हूं, राइट। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, आप डन लिख रहे हो क्योंकि करंट टाइम में आप काम खत्म कर चुके हो, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें आप काम खत्म कर चुके हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है, कुछ लोगों को याद होगा, जिनको याद नहीं है उनकी भूली बिसरी यादें मैं याद दिला देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाजी सार्थक अभी आते हैं, उसमें रुक जाओ 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे कर चुका है, कर चुका है, नहीं मोनिका, नहीं 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 मोनिका, गलत लिखा है आपने, ठीक है। कर चुका है, हाँ जी अंकुश, यही बता रही हूँ कि आप कब हैज और हैव का यूज करोगे, बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज बता रहे हो, कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, कर चुके हैं, राइट। कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो यहाँ पे मतलब कि प्रेजेंट टाइम में आप अपने मम्मी से कह रहे हो मैं पढ़ चुका हूँ, राइट, मैं पढ़ चुकी हूँ, वह खेल चुके हैं, राइट। वहां पे आपका क्या लगता है, वहां पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं,
तो एक्टिव सेंटेंस में सपोज ही हैज प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वाले ही अपना एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, राइट। वह फुटबॉल खेल चुका है, वह फुटबॉल खेल चुका है, राइट अनन्या, बिल्कुल सही लिख रहे हो, राइट। जिनको नहीं मालूम है वो यहाँ पे देख लें। ही हैज प्लेड फुटबॉल, यानी एक्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज और हैव। हैज और हैव का एक और यूज होता है, अभी हम उस पर बात करेंगे, राइट। हैज और हैव के बाद हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी टाइप का है, ही हैज प्लेड अ बॉल। अब आपको पता होना चाहिए हैज और हैव की अगर मैं बात करूं तो हैज यूज होता है ही और शी के साथ, ही और शी के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। दे के साथ क्या यूज होगा, हैव यूज होगा, राइट। आई के साथ क्या यूज होगा, हैव यूज होगा, राइट। तो ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल सब लोग सही लिख रहे हो, पैसिव, राइट। तो अब इस एक्टिव सेंटेंस को सबसे पहले मैंने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में मैंने हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा। जैसे ही हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखोगे पहचान लोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आप इसको लिखोगे फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम, राइट, ये लिखोगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देख के हम हैज या हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट को देख के हम हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बाय के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम, ये आपका क्या हो गया, पैसिव हो गया, राइट। तो अब इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, अगर हैज और हैव के साथ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है तुरंत आपको समझ में आना चाहिए पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर हैज और हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही हैज प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, यानी कि अभी करंट समय में ही उसने फुटबॉल क्या है, खेल कर अभी अभी काम खत्म किया है, राइट। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जा चुकी है, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जा चुकी है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, मोहन हैज रीड मैनी बुक्स, मोहन हैज रीड मैनी बुक्स, राइट। तो मोहन बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका है, मोहन बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका है, यानी हाल ही फिलहाल में उसने बुक्स जो है पढ़ के क्या है, खत्म की है, राइट। प्रेजेंट टाइम में ही काम खत्म हो चुका है। तो मैनी बुक्स जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मैनी बुक्स है, कई सारी बुक्स है। प्लूरल के साथ आपको पता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो आपका आंसर है हैव। प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है, हैव आपने लिखा। फिर आपने क्या लगाया, बीन लगाया, क्योंकि पैसिव में। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता है रेड होगा, बाय मोहन, बहुत सारी बुक्स मोहन द्वारा पढ़ी जा चुकी हैं, बहुत सारी बुक्स मोहन द्वारा पढ़ी जा चुकी हैं। अब मैं जरा यहाँ क्वेश्चंस देख रही हूँ बच्चों के। क्वेश्चंस हैं, बीन का क्या रोल है मैम, कशिश का क्वेश्चन है, बीन का क्या रोल है। देखो डियर, एक एक का आंसर मैं दे रही हूँ, एक एक का आंसर दे रही हूँ। देखो डियर, बीन का ये रोल है, जब भी हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट, यहाँ पे बीन, जब भी आप पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनाएंगे आप हैज और हैव के बाद बीन लगाकर ही वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। ये इंग्लिश राइटिंग के रूल्स है, ये इंग्लिश राइटिंग के रूल्स है। आप जैसा एकदम हिंदी में करते हैं, आप अगर उसको वन बाय वन वैसे ही ट्रांसलेट करने चलेंगे तो आप कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बीन इस बात का अंदेशा देता है
अंदाजा देगा आपको। बीन, कभी भी आप बीन देखोगे तो आपको इस बात का अंदाजा रहेगा कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है। बीन के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो, इट मीन्स ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, इसलिए आपको रूल्स याद होने चाहिए। कशिश का क्वेश्चन हो गया। अश्विनी, हैज और हैव किसके साथ लगता है, एक बार बता दो। देखो डियर, हैज किसके साथ लगेगा बताओ भाई? ही शी के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, राइट। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। लिख लेना अश्विनी, आई के साथ आपका क्या लगता है? हैव लगता है। दे के साथ हैव लगता है। प्लूरल हमेशा होगा अश्विनी के क्वेश्चन का। वन बाय वन में सबके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, सुन लो मेरी बात। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अश्विनी ये पूछ रहा था हैज और हैव किसके साथ लगता है, राइट। तो हैज और हैव में देखो, हैज मैंने आपको बताया ही शी के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। दे के साथ हैव लगेगा। अगर प्लूरल सेंस होता है तो आपका क्या लगता है? अगर प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल यानी कई लोगों की बात है, तो हमेशा क्या लगेगा? आपका हैव लगेगा। कोई भी नाउन होता है, कोई भी नेम होता है, तो आपका क्या लगेगा? हैज लगेगा, राइट। अश्विनी क्लियर है? ठीक है, अश्विनी का क्वेश्चन हो गया। गायत्री क्या पूछ रही थी? डज शी हैव अ कार? गलत है। अभी मैं हैज और हैव का दूसरा यूज भी बता। एक मिनट, गायत्री ने क्या लिखा है? हाँ जी सही है गायत्री, सॉरी ये सही है, राइट। ये हैज और हैव का भी दूसरा यूज आएगा, तब मैं बता रही हूँ। अदिति मैम, एक बार बीन और बीइंग में डिफरेंस बता दो। डियर अदिति पूछ रही हैं कि बीन और बीइंग में डिफरेंस बता दो। बीन और बीइंग में, डियर बीन आपका जब कभी भी अगर यूज होगा, अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, देखो आपको देखना पड़ेगा डियर, बीइंग का यूज और भी बहुत जगह होता है। जो आप बीइंग की बात कर रहे हैं, बीइंग का यूज और भी बहुत जगह होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पैसिव वॉइस, अगर आप बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रही हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस में और कंटिन्यूअस फॉर्म का पैसिव वॉइस है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे, देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, वन बाय वन पूछो। पहले मेरे को पहले के क्वेश्चन प्लीज पूरे कर लेने दो, पहले के क्वेश्चन के आंसर्स पूरे कर लेने दो। वन बाय वन सुनो। देखो बीइंग का यूज बहुत जगह होता है, बीइंग का यूज बहुत जगह होता है, राइट। हम क्या देख रहे हैं अब? देखो सब लोग मेरी बात प्लीज जरा ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंग फॉर्म देखते हो तो आपको तुरंत समझ में आता है कि अरे रहा की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में कर रहा था, कर रही थी, राइट। प्रेजेंट टेंस में इंग है तो आपको समझ में आता है अभी करंट स्टेटस की बात कर रहा है, कर रहा है, कर रही है, राइट। तो आपको एक्टिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन पहचानने आते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कैसे पहचानोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला मैनी बुक्स हैव बीन रेड बाय मोहन, राइट। मैनी बुक्स हैव बीन रेड बाय मोहन। तो आप क्या इसका ट्रांसलेशन क्या पढ़ोगे? अब इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो लोग गलत करते हैं। इसका ट्रांसलेशन ये है कि बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी किताबें मोहन द्वारा पढ़ी जा चुकी हैं, राइट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपके पास हैज या हैव के साथ बीन लगा है। आपकी पहचान क्या? हैज और हैव के साथ बीन लगा है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल ये बाय मोहन नहीं लिखा होता है, बाय मोहन नहीं लिखा होता है। सपोज केवल सेंटेंस, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसिव तभी पहचानो जब बाय वर्ड लिखा होगा, ये भी बात याद रखना। कोई जरूरी नहीं है, अभी एक्सरसाइजेस में हम करेंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जब बाय लिखा होगा तभी पैसिव वॉइस आएगा। सपोज मैंने आपको बस सेंटेंस दिया मैनी बुक्स हैव बीन रेड, मैनी बुक्स हैव बीन रेड, राइट। तो इट मीन्स बहुत सारी बुक पढ़ी जा चुकी हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी जा चुकी हैं, इसका ये ट्रांसलेशन होगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी जा चुकी हैं। यानी कि उनको जो पढ़ने का एक्शन है वो और किसी ने किया है।
तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अभी फ्यूचर टेंस में तो थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन क्या है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आपको याद रहता है एम और आर के साथ हमेशा इंग फॉर्म यूज होगा, राइट, लेकिन एम और आर के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तुरंत आपको समझ में आना चाहिए पैसिव वॉइस है, राइट। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हम बात करें तो बीइंग का यूज़ बहुत जगह अलग अलग होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरी स्क्रीन पे। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है तिलक का। एक मिनट। तिलक, राम हैज़ डन द वर्क का पैसिव, द वर्क हैज़ बीन डन बाय राम। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तिलक। इसके बाद क्या है, तिलक ने कहा व्हेन वी यूज हैज़ और हैव, ये मैंने आपको बता दिया है तिलक। अश्विनी, हैज़, हाँ जी अश्विनी बिल्कुल सही लिखा है आपने। हर्षित, हैज़ तो समझ आ गया, हैव कब यूज होता है हर्षित? हैव हमेशा याद रखना जब सब्जेक्ट में कई लोग होंगे यानी प्लूरल होगा, जैसे कि दे, राइट, आई के साथ हैव यूज होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा, आई के साथ हैव यूज होता है। और प्लूरल अगर होगा तो आपका हैव आएगा, राइट। अनन्या, इट मीन्स इन पैसिव फॉर्म ऑल सेंटेंसेस आर इन पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। नहीं अनन्या, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं बोल रही हूँ। पैसिव में आपका चाहे प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, आपका पास्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि वर्ब का जहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होता है वो हमेशा क्या है, पैसिव होता है, ये चीज आप नहीं बोलोगे। गायत्री, हैव वाले सेंटेंसेस दूसरे होते हैं, बाद में आएंगे। एक हैव का यूज और होता है, हैव का यूज ये होता है, हाँ जी निशा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा। गायत्री, हैव का यूज ये भी होता है जैसे अगर मेरे पास कुछ सामान है, अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास पेन है तो मैं बोलूँगी आई हैव अ पेन, राइट। उसके पास बुक है, ही हैज़ अ बुक, राइट। तो हैव और हैज़ का वो भी यूज़ होता है अगर आपके पास कोई सामान है या किसी और के पास कोई सामान है तो वहाँ पे भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अगर मैं पास्ट टेंस की बात करना चाहूँ कि मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, राइट, तो हैव हैज़ हैड का एक यूज़ वो भी होता है, लेकिन उसका पैसिव वॉइस कैसे, उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा ये हम आगे देखेंगे, आगे की स्लाइड में देखेंगे। वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आता है अगर हैज़ और हैव केवल इसलिए यूज़ हो रहा है कि मेरे पास ये सामान है, राइट। तो वो एक और यूज़ है गायत्री जिसकी बात आप कर रहे हो, राइट। ये अभी आगे आएगा गायत्री, आगे की स्लाइड में है मेरे इसमें, राइट। अच्छा, अश्विनी को क्लियर है। मोनिका, फॉर प्लूरल वी ऑलवेज यूज हैव, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। डियर, सिंगुलर में मैंने ये नहीं बोला सिंगुलर में हमेशा हैज़ यूज होगा, राइट। यू और आई के साथ आपका हैव आता है, ही और शी के साथ आपका हैज़ आता है। मैंने बोला अभी शुरू से आपको बोला कि आई के साथ हैव आएगा। हाँ जी मोनिका बिल्कुल, आप आगे सेंटेंस बिल्कुल सही लिख रही। हैव यू एवर रेड दिस बुक, ये अभी आ रहा है आगे, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड जो खुशी है उसमें आ रहा है। सुनो, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई है इस स्लाइड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे। चलिए अब ये आज की स्लाइड कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे देखिए खुशी जैसा आप पूछ रही थी वैसा थर्ड में आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव वॉइस में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव डिसाइड होता है, तो यहाँ पे हैज़ है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है स्टोलन। माई बुक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अच्छा, एक और बच्ची ने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि रीड को हम पास्ट टेंस में रेड लिखते हैं। रेड स्पेलिंग डियर READ होती है, रीड आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में भी स्पेलिंग आपकी READ होती है, लेकिन उसको पढ़ते रेड है, प्रोनाउंसिएशन उसका रेड है। प्रेजेंट टेंस में प्रोनाउंसिएशन उसका रीड होता है और पास्ट टेंस में उसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, राइट। लेकिन पढ़ते रेड है, लेकिन स्पेलिंग नहीं चेंज होती है, स्पेलिंग आपकी रीड ही होती है, राइट। किसी ने मुझसे पूछा था अभी, वंशिका का एक क्वेश्चन आ रहा है, मैम जब भी ऐसा इशू हो, हाँ जी, तो वंशिका
मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था। गायत्री, ये जो आप लिख रहे हो, जब मेरी पूरी सेंटेंस के ये आपका टेंस वाली स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी तो आपका जो हैज़ और हैव पास वाला जो मैंने बोला, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, ही हैज़ अ बुक, इसका पैसिव कैसे होता है, इसकी स्लाइड एक अलग से है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे, राइट। और गायत्री डज वहाँ इसलिए आता है क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपका शी, क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन मीन्स ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। अब सुनो, यहाँ पे हम जो करंट स्लाइड है वो कर रहे हैं। शी हैज स्टोलन माई बुक, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया, इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, माई बुक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव डिसाइड होगा। उसके बाद आपको पता है बीन लगेगा, लग गया। उसके बाद आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन आ गया। उसके बाद आपको पता है बाय करके ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। तो माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय हर। अच्छा, कभी कभी दिया रहेगा माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, कोई ज़रूरी नहीं है बाय हर लिखा हो। तो अगर लिखा है माई बुक हैज़ बीन स्टोलन तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पैसिव वॉइस में बात की गई है। हैज़ बीन स्टोलन, बीन के साथ क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। शी हैज़ नॉट स्टोलन माई बुक, माई बुक हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय हर, ये भी ईजी था। अब इसी को इंट्रोगेटिव में बना दिया है। हैज शी स्टोलन माई बुक, तो कभी भी इस टाइप का इंट्रोगेटिव है उसको पहले सिंपल में आप कन्वर्ट कर लो, शी हैज स्टोलन माई बुक। उसके बाद उसका पैसिव बना लो, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हर, और उसका हैज आगे लगा दो तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो ये वाली स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई होगी, राइट, ओके। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का थोड़ा सा पार्ट देखने जा रहे हैं। एकदम न्यू स्टूडेंट्स जो हैं एक्टिव पैसिव से जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए क्लास ख़त्म हो चुकी है।